बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सरवर। आज मैं बात करूंगा पिलर्स ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस पर। तो क्वालिटी अश्योरेंस जो हम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज़ में करते हैं उसके 5 पिलर्स हैं। पहला पिलर है कि उसमें क्वालिटी का दफ्तर हो, यानी क्वालिटी इन्हेंसमेंट सेल हो। दूसरा पिलर ये है कि उस यूनिवर्सिटी में चलने वाले जो एमफिल, एमएस और पीएचडी के प्रोग्राम हैं उनका रेगुलरली रिव्यू होता हो, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। यानी इंटरनली से ये मुराद है कि वो अदारा ख़ुद अपनी टीम बनाकर क्वालिटी इन्हेंसमेंट सेल की मदद से तो उस प्रोग्राम को देख रहा हो क्या वो गिवन तरीक़ेकार के मुताबिक चल रहे हैं या गिवन तरीक़ेकार के मुताबिक नहीं चल रहे हैं। तीसरा पिलर है इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन, यानी पूरी यूनिवर्सिटी को देखा जाता है कि उसका रजिस्ट्रार ऑफिस ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसका जो फाइनेंस का ऑफिस है वो ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसका जो रेक्टर का ऑफिस है, जो वाइस चांसलर का ऑफिस है वो ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसका जो डिपार्टमेंट्स हैं वो दुरुस्त काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और उसका जो बाकी अलाइड चीज़ें हैं वो क्या दुरुस्त काम कर रही हैं या नहीं कर रही। यानी पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी को देखा जाता है कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं। पिलर 4 है जी सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट्स, यानी जो है वो अपने प्रोग्राम के जिस भी जो डिपार्टमेंट में चल रहा है वो डिपार्टमेंट ख़ुद उसे रिव्यू करता है और उसकी रिव्यू रिपोर्ट जो है अपनी ही यूनिवर्सिटी के क्वालिटी ऑफिस को वो सेंड करता है। ये था चौथा पिलर। पांचवा पिलर ये है अक्रेडिटेशन। अक्रेडिटेशन का मतलब ये है कि जितने भी जो है वो प्रोग्राम काउंसिल्स के अंडर फॉल करते हैं उनको रेलेवेंट काउंसिल्स ने अक्रेडिट किया हो। यानी अगर कोई बिज़नेस का प्रोग्राम है तो बिज़नेस काउंसिल की तरफ से अक्रेडिटेड हो, अगर कोई फार्मेसी का प्रोग्राम है तो जो फार्मेसी काउंसिल है उससे अक्रेडिटेड हो, अगर कोई मेडिकल का प्रोग्राम है जैसे एमबीबीएस है तो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन से, पीएमसी से वो मंजूर शुदा हो। तो ये पांचवा पिलर था। इन 5 पिलर्स को मिलाकर अगर हम कोई इसको वेटेज दे दें, कुछ मार्क्स दे दें, तो जो आउट ऑफ 100 हों तो जो अचीव्ड मार्क्स हैं या जो उसको मार्क्स हम ओवरऑल देंगे उसको क्वालिटी इंडेक्स कहा जा सकता है। तो मौजूदा सूरत में हमारे पास 5 पिलर हैं। पहला पिलर है क्वालिटी इन्हेंसमेंट सेल का मौजूद होना। दूसरा ये है कि एमफिल, पीएचडी के जो प्रोग्राम हैं उनका रिव्यू होता हो। तीसरा ये है कि इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस की एवेल्यूएशन हो रही हो। चौथा ये कि प्रोग्राम वैल्यूएशन जो है वो डिपार्टमेंट ख़ुद कर रहे हों। पांचवा ये कि एक्रेडिटेशन हुई हो वो प्रोग्राम जिनकी एक्रेडिटेशन की काउंसिल्स मौजूद हैं। तो इन पांचों को अगर हम वेटेज दे दें तो इसका जो स्कोर है वो क्वालिटी इंडेक्स कहलाएगा उस यूनिवर्सिटी का। मसलन जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इनके साथ वेटेज अटैच किए हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जो पिलर 1 है क्वालिटी इन्हेंसमेंट सेल, उसका मौजूद होना, इसके फंक्शनिंग करना, इसका वाइब्रेट होना, इसका जो वाइब्रेंट के साथ इसका एम्पावर्ड होना और इसका इम्पैक्ट होना, इसके हैं 36 मार्क्स, यानी 36% वेटेज है इसका। आप देखें कि मोर देन 1/3 वेटेज जो है वो सिर्फ क्वालिटी वाले दफ्तर की का है और क्वालिटी वाले दफ्तर की फंक्शनिंग का है।
सेकंड पिलर जो एमफिल पीएचडी एमएस रिव्यू है उसके 18% मार्क्स हैं टोटल इंडेक्स में। और इसी तरह से पिलर 3 जो है इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस वैल्यूएशन, इसके 16% है। और जो पिलर 4 है सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट, इसका वेटेज भी 16% है। और जो लास्ट पिलर है उसका वेटेज जो है एक्रेडिटेशन वाला वो 14% है। तो अगर कोई यूनिवर्सिटी क्वालिटी का स्कोर 80% गेन कर ले या 80 से अबव गेन कर ले तो हम समझते हैं कि वो यूनिवर्सिटी एक अच्छी क्वालिटी पैरामीटर्स को अबे कर रही है और वहाँ के ग्रेजुएट जो हैं वो अच्छे ग्रेजुएट बनकर निकल रहे होंगे। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस इंडेक्स। थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन। अस्सलाम वालेकुम।